नेता का निर्देश है कि गांव में जाओ, गलियों में जाओ, तब इस देश का संविधान और महापुरुषों की मर्यादाएं बचेगी। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। इस संघर्ष की बेला में, संकट की घड़ी में, आंदोलन में हम आपको न्योता देने आए हैं, हम आपको आगाह करने आए हैं। हम तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के चेहरे में आपका चेहरा देखना चाहते हैं। माननीय नेताजी के सपनों में हम आपको सपना देखना चाहते हैं। अभी हमारे साथी ने बताया गांधी जी बहुत बड़े वरिष्ठ थे, लेकिन जब वो अपने दोस्त के घर गए चाय पीने, उनके परिवार में तो एक साड़ी थी जो बारी बारी हमारी माताएं उस साड़ी को बांधकर गांधी जी से मिल आई। गांधी जी ने वही प्रतिज्ञा किया कि हम आज के बाद अपना कोट और टाई रखने का काम करेंगे, बरेश्वरी छोड़ देंगे, आवाम को हम हर पेट भोजन और कल ढकने के लिए कपड़े की व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे। इसी कड़ी में साथियों, आपको याद होगा जब जब इस देश की हुकूमत आपके नेताओं के हाथ में आई है तो नेताओं ने आपके लिए कलम चलाने का काम किया है। हम चौधरी चरण सिंह साहब को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज याद करते हैं कि जब इस देश में जमींदारी प्रथा थी, कायस्थ लोगों का तरफा राज हुआ करता था, चौधरी साहब इस देश के लिए कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपके लिए, आपकी नस्ल के लिए, आपकी जमात के लिए और पीढ़ियों के लोगों के लिए, जो पीढ़ियों के समाज के गरीबों को चौधरी साहब ने देखा था, चौधरी साहब ने बड़ा फैसला लिया। एक तरफ अमीर लोग थे और एक तरफ गरीब लोग थे, लेकिन चौधरी साहब गरीबों के पक्की में खड़े होकर और जमींदारी प्रथा को खत्म करके आपके हक में कानून बनाने का काम किया। साथियों, मैं वैसे नेता को नमन करता हूँ। उसी कड़ी में साथियों, चौधरी साहब ने जमींदारी को तोड़ा, कायस्थी को तोड़ा, लोगों से राय नहीं आया, मुट्ठी भर लोग हमको रात को पूरा फुसलाकर बहकाकर फिर पुलिस जाने में घाट में सत्ता सौंपने का काम किया। उसी कड़ी में हम आपके बीच में आए हैं। बड़ी लंबी लड़ाई, बड़ी संघर्ष के बाद आपके गरीबों का एक नेता पैदा हुआ, जिसको लोग धरती पुत्र मुलायम सिंह कहते हैं। उस नेता को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जब पहली बार नेताजी मुख्यमंत्री हुए तो गरीबों को 10,000 कर्जा माफ करने का काम किए। साथियों, हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं वैसे नेता को जो आपके देवरिया में गए और एक गरीब ब्राह्मण परिवार की 3 बेटी एक ही दिन हत्या कर ली। हमारे नेताजी के कान में खबर गई तो नेताजी ने दरवाजे पे गया और पूछा, आखिर पंडित जी क्या बात है, किस वजह से आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है? वहां के लोगों ने बताया, नेताजी गरीबी के चलते इनकी 3 बेटियां थी जो आगे पढ़ने में असफल थी, शादी भी करने के लिए इनके सर पे बोझ थी, अपने बाप को बोझ का हल्का करने के लिए बेटियों ने आत्महत्या कर लिया। बारे हमारे नेताजी, हम नमन करते हैं मुलायम सिंह को। उसी दिन नेताजी ने एक कानून बनाया कि जिस गरीब की बेटी इनको पास करेगी, चाहे वह गरीब की बेटी हो या पिछड़ की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो या ईसाई की बेटी हो, किसी समाज की बेटी है, अब यह इंटर पास कर लेगी तो उसको 20,000 से लगाई 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम किया। ऐसे नेता को आजाद करते हैं। साथी हमारी माताएं बहनें जो 2 बजे से इस कार्यक्रम में आप सब समय दे रही थी, मैं आपका अपने मंचस्थ नेताओं की तरफ से, मैं अपने तरफ से, अपने महबूब विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि आपने समाजवादी पार्टी के स्टेडियम चर्चा कार्यक्रम में, इस गोष्ठी में आपने सारा काम छोड़ करके और समाजवादियों को हौसला अफजाई करने के लिए आपने एक ताकत दिया, एहसास कराया कि समाजवादी पार्टी के लोग जहां भी, चाहे सदन में या सड़क पर या चट्टी या चौराहे पर, जब इस सरकार के खिलाफ आवाज छेड़ेंगे, हम सब इस गांव के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज दिन चाहे शिक्षा के नाम भारतीय जनता पार्टी और देश में आई, गरीबों को
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें और आपको संविधान में एक वोट देने का अधिकार दिया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेना चाह रही है। आपने देखा भी विधानसभा में आपके विधायक विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने दिल्ली की समस्याओं को उठाया और सड़क की समस्याओं को उठाया। आए दिन गरीबों को विजिलेंस के नाम पर छापा मारा जा रहा है, घर में घुस जा रहे हैं दिल्ली भाग के लोग, जो तैयार कर रहे हैं। पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो आप उस ब्लॉक में तैयार किया जाता है। जिस तरह से फ्री कनेक्शन के नाम पर आपको कनेक्शन दिए और आज स्थिति आ रही है कि आपके ऊपर रात और दिन एफआईआर का भय दिखा करके आपको पैसा छूने का काम किया जा रहा है। आपका विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने उस सदन में उठाया और मुख्यमंत्री के सामने कहा कि हमारे गरीबपुर विधानसभा में विजिलेंस की टीम बराबर लगातार खड़े में गरीबों को घुसा रहे, जैसे लग रहा है गरीब किसी की हत्या करके आया है। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस पर बिजली मंत्री जी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गरीबों को जीना दुश्वार कर दिया है। मुझे आपके बीच में कहना है कि जब भी एक कार्यक्रम लगातार 27 जनवरी से आपके बीच में चला है, समाजवादी पार्टी के लोग अभी सदन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से गरीबों मजदूरों को आवाज चलते नेताजी के मने मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जिस तरह से घर घर की परी करने का काम किया था, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया है। अभी पिछले दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो गरीबों मजदूरों की आवाज थे, जिन्होंने हमें और आपको बोलना सिखाया, जिनके संविधान में हमें और आपको अगर नहीं लिखे होते तो चमार का बेटा, यादव का बेटा, किसी दलित का बेटा न प्रधान होता, न विदेशी होता, न विधायक होता। अगर किसी के दिन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिन है। आपने देखा जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर अगर कोई बैठा, भोरी जात की बेटी बैठी, वो बाबा साहब को संविधान में अधिकार था। मुलायम सिंह यादव ने 1995 में जो आरक्षण लागू करने का काम किया था, उस आरक्षण के दिन थे कि दलित की बेटी ने जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठने का काम किया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के दिन थी। हमें और आपको जात पात से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आपसे आशा विश्वास करता हूँ कि संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने वाला 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएंगे और इस देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस शहर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि शिक्षा के जहाज में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।